एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे की आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज कारण टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक जब टुन्नू चिड़ा घर नहीं आता तब टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि टुन्नू गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। टुनटुनी के पापा उठिए, क्या हुआ आपको, चलिए घर। लेकिन टुन्नू चिड़ा नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। अब हम लोगों को कौन देखेगा? उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तब हरी काकी टूनी चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, टूनी बहन, अब जो होना था हो गया। अब टुन्नू चिड़ा आने वाला नहीं। संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर देखना है। हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और टुनटुनी चिड़िया आम को बेचने जाती थी। वो अपनी आम बेच रही थी, तभी वहाँ कालू कौआ आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं। बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं, मूंगफली ही है। तू मूंगफली लेकर मुझे आम दे दे। कालू कौआ आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बातें करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रही जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा। मैं अभी पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद जिगरबाज सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह जिगरबाज टुनटुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। जब टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थू-थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे। इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे। आगे से मैं तेरे आमों को नहीं देखूंगा। जिगर भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जिगरबाज किसी न किसी तरह से टुनटुनी के सारे आम बदल देता था। मैं पक्के आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ ये सड़ जाते हैं। ये जिगरबाज ही मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी जिगरबाज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगरबाज की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, जिगरबाज, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े आमों से बदल देते थे। क्यों कर रहे थे मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब जिगरबाज उसे डांटने लगता है, मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तू आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मेमे को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी उन्हें जिगरबाज की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर जिगरबाज की पिटाई करने लगते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी।